श्री पटेल, ये वही जो हमारी सिस्टर हैं वो हैं शायद। जी हाँ सर। जी जी, वेलकम। हाय सर, हेलो। यस, हेलो, हाय। है, क्या बोलने का, प्रणाम। आज आपने गुफ्तगू सुनी जो आज की बात थी जी? हाँ सर, सुना। हाँ ठीक, क्या कहिएगा उस पे? सर, मैंने मीट ईटिंग इसलिए छोड़ दिया बिकॉज चिकन का वो फ्लू आया था बीच में, एंड चिकन में से वो कीड़े निकलते थे, इसलिए मुझे नहीं पसंद आया। फिश मैं खाती हूँ और वेजिटेबल्स खाती हूँ। मटन तो फिश मुझे बचपन से नहीं जमा। हम्म हालांकि मटन मनुस्मृति मतलब में मेरे फैमिली वाले खाते थे, बट मेरे को नहीं जमा खाने को, हालांकि फिश जो है इसलिए छोड़ दिया। मनुस्मृति में मना की हुई है। वो मनुस्मृति मैं नहीं मानती ना, आई ओनली रीड भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता में फिश अलाउ है? भगवत गीता में कुछ बोला ही नहीं है फूड के बारे में। तो फिर क्यों खाती हैं? कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। फिश का फ्लेश बहुत टेस्टी होता है। नहीं ना, फ्लैश तो और भी बड़ी चीजों का, इंसान का खाया आपने? कैसे वो कैसे खा सकते हैं? हाँ ना, तो आपको क्या पता टेस्ट क्या है? हो सकता है फिश से ज्यादा टेस्टी हो। सवाल ये है, टेस्टी मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रमाण, मैटर करता है इजाजत, परमिशन। वो शास्त्र देंगे आपको। सर, मुझे तो नहीं मालूम, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में। बट मुझे जो हम्म, पसंद है वो मैं खाती हूँ। मीट मैं खाती हूँ। मीट आजकल वो खाती हैं? छोड़ दिया चिकन की वजह से। चिकन ठीक गंदा है, कीड़े वाला आने लगा इसलिए। ठीक है, चलें फिर। आप तो उस विषय के ऊपर हैं कि हम सेम जगह पर खड़े हैं, मुझे तो उससे कोई इशू नहीं है। दूसरा ये मसला है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, वो जो प्रमाण देते हैं, मैं वो प्रमाण जानना चाहता हूँ। मेरे लिए वो बड़ा सर बड़ा उनको कंसर्न है। हाँ, सर उनको लगता है लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा की वजह से नहीं खाते। मगर हमने जानवर को मारा तो जानवर हमको मारेंगे। उनको ऐसा हम्म, डर लगता है अगले जन्म में हमको मारेंगे, हम्म। या इसी जन्म में हमारे ऊपर कोई कर्मा आ जाएगा, इसलिए वो नहीं खाते। तो मनु मनु जो है वो तो, हाँ वो ठीक है, वो अपनी जगह पर। मगर मनु जी कहते हैं कि कुछ पशुओं को बनाया इसलिए गया है कि उनको खाया जाए, उनका भोजन किया जाए। अब वो ये कहते हैं 5वें अध्याय के अंदर। इसका मतलब ये है, देखें, पता है क्या बात है? कुछ जानवरों का होना जरूरी है, जिनको मारा जाए और जिनको खाया जाए, या जिनको ईश्वर के सामने पेश किया जाए। उसी ने बनाया, उसी ने इसका फैसला किया, उसी ने दिया। उसके पीछे हम्म, पूरी एक फिलॉसफी है। अब उसमें कार्मा को ऐड कर लें। कार्मा ने हो सकता है ये डिसाइड किया हो कि उनकी मृत्यु आपके हाथ से होनी है, हम्म, ये डिसाइड किया हो। अब आप कार्मा को तोड़ रहे हो, गोया आप ये कह रहे हो कि नहीं जी, उनको पशु बनाया गया था इसलिए कि वो शायद आपके हाथ से मरे, और आपने जनाब कह दिया नहीं, मैंने नहीं उनको मारना। अच्छा, फिर अजीब बात है कि कार्मा अपनी जगह बना के रहता है। कार्मा अपनी सर जगह बना के रहता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप कार्मा को रिवर्स कर दो? ये भी मुमकिन नहीं है। सर पर कुछ लोगों का एम रहता है ना कि इसी लाइफ में मोक्ष अचीव करना है, वापस धरती पे जन्म नहीं लेना है। तो वो हम्म, लोग ट्राई करते हैं कि हम अगले जन्म में ना आए इस धरती पे, हम्म, कार्मा कोई पेंडिंग ना रखे। हम्म। अच्छा, तो सांस लेना भी छोड़ देना फिर, क्योंकि सांस में भी बड़े बैक्टीरिया मर माइक्रो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म मरते हैं, सुना था मैंने ये। हाँ, तो फिर वो सांस ले नहीं, देखें, जो भी रीजन देंगे मैं उस पर पूछूंगा कि बिल्कुल कोई छाप नहीं रहनी चाहिए, हम चुप करके यहाँ से चले जाएं। मुझे ये समझ नहीं आती है, क्या किसी ने आपको कंफर्मेशन दे दी है दस्तक देकर कि भाई मैं अगले जन्म में आ रहा हूं, ये बन के आ रहा हूं, तो वो आ गया हो उस तरीके से? लोगों का क्लेम है। मैं क्लेम कर दूं मैं पिछले जन्म में ये था, क्या मुझे उठा लोगे सर पे? नहीं भाई, ये क्या बात हुई? ये सिर्फ क्लेम है। कोई अपन, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, लगने का सर, क्या? ऑन सेफ्टी साइड वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं मारेंगे तो हमको कोई नहीं मारेगा, और कार्मा पेंडिंग नहीं रहेगा तो हमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे चलो, सेफ्टी रीजंस के लिए दे अवॉइड इट। चलो मैं एक सवाल अब करता हूं, ठीक है? एक बंदा है, वो सेफ्टी चाहता है अपने अगले जन्म के लिए, एक कार्मा उसको ना पकड़े, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। वो मेरे नजदीक अगला जन्म नहीं है। मेरे नजदीक अगला जन्म एक ही है भाई, जो अल्लाह के सामने पेश होगा। बस सिंपल। मुझे खाने दो, मेरे नजदीक वो है। ये क्यों पाबंदी लगाते हैं भाई, मीट ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ? क्यों क्यों उस पर बैन लगाते हैं? खाने दो, क्या मसला है? सर दूसरे को तो खाने दो। सर
अल्लाह के सामने हम जब पेश होंगे तब हमारी आत्मा के करतूतों की वजह से डिसाइड किया जाएगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में, हम्म मतलब हेवनली प्लैनेट्स पे भेजना है या नरक में जाना है। हम्म हम्म तो सर हेवनली प्लैनेट्स पे भी हम जन्म लेते हैं ना, हम्म हाँ ठीक तो है, तो जन्म तो सवाल है ना सर। नहीं नहीं नहीं, जन्म नहीं, वो ठीक है, बार बार तो नहीं ना लेते, एक ही बार लेंगे ना, इस्लाम के मुताबिक एक ही बार लेंगे, बार बार तो नहीं लेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, आत्मा ने अपने किए हुए कर्म के वजह से ही सामने अल्लाह के सामने पेश होना है, ठीक हो गया, उसी अल्लाह ने कहा हुआ है खाओ, उसी ईश्वर ने भी कहा हुआ है खाओ। हाँ, और खाओ। अगर वो कल को कह देते तुमने क्यों खाया, तो हम कह देंगे भाई आपके शास्त्र, आपके ऋषियों सर ने वो आपके लॉजिकल है, कहा। लॉजिकल है खाना, बिकॉज अगर रशिया जैसे कंट्रीज जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, वहां पे क्या एग्रीकल्चर होगा, वहां पे वो जानवर ही खाएंगे ना, बर्फ में बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं होगा। बिल्कुल, सहरा में, डेजर्ट्स में, डेजर्ट में भी क्या कैक्टस खाएंगे क्या? एग्जैक्टली exactly. वहां पर तो वही मिलेगा, वो लिजर्ड्स मिलेंगी बड़ी बड़ी, ठीक है, ऊंट मिल जाएगा। जी, वो लिजर्ड्स तो पॉइजन होती है, पॉइजनस। और नहीं नहीं खा सकते हैं, कोई पॉइजन शोजन, इंसान से ज्यादा पॉइजन क्या है, खैर बार